Assalamu alaikum, beta. This is going to be your first class and class of English literature. This is going to be your class of English literature, and we are going to start with the character sketch of Portia. We have read the story Merchant of Venice. We have read complete story, and as well as we have done its question answers. Now come to page number 12, कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया। जी, पोर्शिया की कैरेक्टर से आप सब वेल फेमिलियर होंगे बिकॉज इसमें पोर्शिया ही वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जिसने इस स्टोरी को शार्प टर्न किया, हु सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, और जो स्टोरी दैट वाज गोइंग टू बी एंड इन अ ट्रेजेडी, it was Portia who turned the story into a happy ending, who gave a story a happy ending. So Portia, she was not only beautiful but also very intelligent and clever woman who was not only faithful to her father but also to her husband, and also kind and generous as well to Antonio, who had helped her husband. Now start with the character. बेटा जब आप कैरेक्टर स्केच किसी स्टोरी में लिखते हैं तो कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए पहले हमें उस कैरेक्टर को डिफाइन करना पड़ता है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। Merchant of Venice is a famous novel. Merchant of Venice is a famous novel by William Shakespeare. Portia is a strong character. Portia is a strong character in the play. बेटा पोर्शिया इस प्ले का एक मजबूत किरदार है। हु गेव अ शार्प टर्न टू द स्टोरी, जिसने स्टोरी को एक शार्प टर्न दिया, एंड सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, और एंटोनियो की जिंदगी बचा ली। ये एक दो लाइंस में आपने पोर्शिया को डिफाइन किया। अब आगे आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या पार्ट पोर्शिया ने प्ले किया। पोर्शिया वॉज अ ब्यूटिफुल एंड वेल्दी लेडी who married Bassanio according to her father's will. पोर्शिया एक खूबसूरत और अमीर खातून थी। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, वेल्दी, अमीर, रिच, हु मैरिड बिसानियो, जिसने बिसानियो से शादी की, अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल, अपने फादर की वसीयत के मुताबिक। विल मीन विश, वसीयत। बेटा डेवलप अ हैबिट ऑफ नोट डाउन द मीनिंग्स इन योर बुक्स, ताकि आप जब भी पढ़ें आपको मीनिंग्स क्लियर हो, याद रहें। एज सुन एज शी केम टू नो, जैसे ही उसे पता चला। एज सुन जूं ही, यानी जितनी जल्द ही उसे पता चला। शी केम टू नो, उसे मालूम हुआ, दैट एंटोनियो वॉज गोइंग टू डाई, कि एंटोनियो मरने वाला था, फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की खातिर। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि एंटोनियो वॉज गोइंग टू डाई, कि एंटोनियो मरने वाला था, मरने के करीब था, फॉर हर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की खातिर। सेक ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की खातिर। शी वॉज वरिड फॉर एंटोनियो, वो एंटोनियो के लिए परेशान थी। क्यों परेशान थी? कि किसी की बिलावजह जान ना चली जाए, और दूसरे उसे पता चला कि वो तो बहुत काइंड नेचर था, इसलिए वो और भी ज़्यादा परेशान थी और चाहती थी कि किसी भी तरह एंटोनियो को बचा लिया जाए। Not only she gave money to her husband to pay to Shylock, not only, ना सिर्फ, not only, ना सिर्फ, she gave money, उसने रकम दी, to her husband, अपने हस्बैंड को, बिसानियो को उसने रकम दी, to pay to Shylock, शाइलॉक को देने के लिए, but she herself reached there, बल्कि वो खुद भी वहां पहुंची, to save Antonio, एंटोनियो को बचाने के लिए, dressed as a young lawyer, एक यंग लॉयर की ड्रेसिंग में।
अब जैसे ही उसको ये सब बात का पता चला, उसने ना सिर्फ अपने हस्बैंड को पैसे दिए, गेव हिम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू सेव एंटोनियो, यानी जो 10 गुना एंड टाइम पे लास्ट में आपने देखा था कि बेसानियो ने 10 टाइम्स ग्रेटर यानी 30,000 डुकेट्स ऑफर किए थे, तो वो सारे पैसे कहाँ से आए थे? दे वर प्रोवाइडेड बाय पोर्शिया, उसी ने दिए थे एंटोनियो की जान बचाने के लिए। लेकिन फिर भी उसको कुछ तसल्ली नहीं थी और वो परेशान थी कि अगर शायलोक उस पे राजी ना हुआ तो क्या किया जाए, और इसलिए उसने फौरन अपने उनके जाने के बाद अपने कजिन डॉक्टर बिलेरियो को खत लिखा और वो खुद वहां एंटोनियो को बचाने के लिए पहुंची, ड्रेस्ड एज अ यंग लॉयर। On reaching there, she looked into the matter very carefully. On reaching there, वहां पहुंचकर she looked into the matter, उसने इस मामले को देखा very carefully, बहुत एहतियात से। When everyone in the court was waiting for Antonio to die, जब कोर्ट में मौजूद हर शख्स एंटोनियो की डेथ का इंतजार कर रहा था, यानी हर शख्स हाथ पे हाथ धर के खामोश बेबस बैठ गया था, खामोश बैठ गया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, एंड एंटोनियो वाज गोइंग टू डाई। इट वाज पोर्शिया, ये पोर्शिया ही थी, who gave the desperate situation, मायूस कुन सूरत हाल, desperate hopeless मायूस कुन। बेटा नोट डाउन द मीनिंग हियर, who gave the desperate situation, जिसने मायूस कुन सूरत हाल को a sharp turn, एक शार्प टर्न दिया, एक तेज मोड़ दिया, यानी उसको टर्न कर दिया, उसको उलट दिया, उस शार्प जो उस होपलेस सिचुएशन को, उस मायूस कुन सूरत हाल को उसने बदल दिया। पोर्शिया टोल्ड शायलॉक, अब कैसे बदला उसने? कि जब शायलॉक वॉज गोइंग टू मेक अ कट इन एंटोनियोस चेस्ट, और उसने नाइफ उठाया था एंड ही वाज अबाउट टू मेक अ कट, तो पोर्शिया ने उसे रोक दिया और कहा, told Shylock that he could only take a pound of flesh, कि वो सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड गोश्त, उसका 1 पाउंड मीट ले सकता है, बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन उसके खून का एक कतरा भी नहीं बहा सकता। मोर ओवर मजीद ये के या मजीद बरा, She told Shylock, उसने शाइलॉक को बताया that his property will be given to the state and Antonio, कि उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टेट और एंटोनियो को दे दी जाएगी, for planning the murder of a citizen of Venice। और जब वो कोर्ट से जा रहा था तो उसने रोक के उसे कहा कि क्योंकि उसने वेनिस के एक सिटीजन को मारने की प्लानिंग की थी, तो इसलिए कानून के मुताबिक उसकी हाफ प्रॉपर्टी उस सिटीजन को यानी एंटोनियो को जाएगी और हाफ विल बी गिवन टू द स्टेट बिकॉज ही हैड प्लान टू किल अ सिटीजन ऑफ वेनिस। ये वो लम्हा था एट दैट टाइम, इट वॉज एट दैट टाइम दैट एवरीबडी प्रेजेंट देयर, एवरीबडी हर शख्स प्रेजेंट देयर जो वहां मौजूद था, वॉज कन्विंस्ड ऑफ हर विजडम, उसकी जहानत का कायल हो गया, कन्विंस कायल हो गया। एवरीबडी प्रेजेंट देयर, वहां पर मौजूद हर शख्स, एवरीबडी प्रेजेंट देयर वहां पर मौजूद हर शख्स was convinced mean कायल हो गया, was convinced of her wisdom, उसकी जहानत का, and intelligence, जी, was convinced of her wisdom and intelligence, उसकी जहानत और अक्लमंदी का। Portia also played wisdom and intelligence, जहानत and अक्लमंदी, जहानत और अक्लमंदी। Portia also played the trick of a ring on her husband. Portia ने अपने husband पे ring का trick भी खेला। Portia also played, Portia ने खेला the trick, the game या of a ring की game या ring का trick on her husband, अपने husband पे to prove, साबित करने के लिए।
टू प्रूव, साबित करने के लिए, दैट इट वाज शी हरसेल्फ, कि ये वो खुद ही थी, ड्रेस्ड एज अ लॉयर, लॉयर की ड्रेसिंग में, हु सेव्ड एंटोनियोज लाइफ, जिसने एंटोनियो की जिंदगी बचाई। बेसानियो वॉज कन्विंस्ड ऑफ हर विजडम, बेसानियो उसकी जहानत का कायल हो गया, कन्विंस्ड ऑफ कायल हो गया, हर विजडम उसकी जहानत का, एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दैट, और उसके बाद वो हमेशा खुशो खुरम रहे। This is the character of Portia. You have to learn it and you have to write it in your loose sheet for the homework to be submitted, because बेटा आपने ये याद भी करना है और ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। कल आपने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, जो आपके एग्जाम होंगे 1 मई से, और ये कैरेक्टर स्केच भी उसमें शामिल है। सो डू लर्न दीज थिंग्स very accurately, okay? And also develop a habit to note down the meanings of difficult words. मुझसे पूछ लें अगर मुश्किल लगते हैं, अगर नहीं पूछ पाए आप तो डिक्शनरी कंसल्ट करें। यू शुड हैव योर स्मॉल पॉकेट डिक्शनरीज विद यू, आपके बैग्स में भी होनी चाहिए। जब आप स्कूल खुले, स्कूल आए, तो आपके सबके पास पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए। उसमें आप कोई भी ले लें, मतलब फिरोजसन्स की ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की बेहतर होती है, बाकी आप जो लेना चाहें उसके अलावा। अगर आप एक बार ऑक्सफोर्ड की परचेज कर लेंगे, लॉन्ग लास्टिंग आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आपके काम आएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा कल हमने ये क्वेश्चन आंसर्स कल हो गए थे, इसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे देखिए, ये मैच द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू द राइट कॉलम। नाउ कम अप टू पेज नंबर 15. It is page number 15. Match the beginning of each sentence to the right ending. Mercy rewards not only the man who receives it but also the man who gives it. इसमें आपको बताया था लाइंस लगा के मैचिंग नहीं करनी, आपने नंबरिंग को फॉलो करना है। If we do not insist that this man obeys the law now, other people may follow his bad example. The word of the word of this agreement say clearly that Shylock, अब agreement में क्या लिखा था? Say clearly that Shylock may take a pound of flesh. एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश तो ले सकता है, बट इफ ही स्पिल्स अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन अगर उसने खून का एक कतरा भी बहाया, देन ऑल हिज मनी, कहाँ जाएगी उसकी रकम? मस्ट बी गिवन टू द स्टेट, स्टेट को चली जाएगी उसकी सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी। इफ एनीवन प्लान्स टू किल अ सिटीजन ऑफ वीनस, हाफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी आधी प्रॉपर्टी किसको मिलती है? मस्ट बी गिवन टू दैट सिटीजन, आधी प्रॉपर्टी उस सिटीजन को जाएगी और बाकी आधी स्टेट को, यानी उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तरफ से जब्त हो जाती है, आधी स्टेट को जाती है और आधी उस शख्स को जिसको मारने की उसने प्लानिंग की हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये साथ साथ अपनी वर्कशीट्स पे आपने क्वेश्चंस कर लें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द राइट वर्ड्स टू से व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। ओके, अब इसमें आपने जो करेक्ट वर्ड हैं, 2 ऑप्शंस गिवन हैं और उनमें से जो करेक्ट है उसको आप इनसर्कल कर लें या हाईलाइट कर लें, ठीक है बेटा। नाउ लुक एट द पैराग्राफ। पोर्शिया टुक द रिंग फ्रॉम हर बैग, उसने पॉकेट से नहीं निकाली थी बल्कि बैग से निकाली थी। एंड टोल्ड एंटोनियो टू गिव इट टू बिसानियो, और एंटोनियो से कहा था कि ये बिसानियो को दे दें। बिसानियो लुक्ड एट इट, बिसानियो ने उसे देखा, एंड वाज सरप्राइज्ड, और फौरन पहचान कर हैरान हुआ था, एंड वाज सरप्राइज्ड और हैरान रह गया था, टू सी, ये देखकर, इट वाज द वन ही हैड गिवन अवे, कि ये तो वही रिंग थी जो उसने लॉयर को दी थी। पोर्शिया देन शोड हर हस्बैंड, फिर पोर्शिया ने अपने हस्बैंड को
दिखाया, क्या दिखाया? द लेटर फ्रॉम डॉक्टर बिलारियो का खत, एंड सो ही डिस्कवर्ड, और अब ये दो प्रूफ दिखा के उसने साबित किया, ही डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त किया यानी उसे पता चला, दैट द लॉयर, ही डिस्कवर्ड दैट द लॉयर वॉज रियली हिज वाइफ, के यंग लॉयर जिसने कोर्ट में एंटोनियो की जान बचाई कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ थी. He realized that her courage and cleverness had saved the, he realized, उसने महसूस किया, that her courage and cleverness had saved the life of his dear friend Antonio. He was very delighted, और इस पे वो बहुत खुश था कि कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ ने, पोर्शिया ने, उसके दोस्त की जान बचाई थी, एंड ही वाज हैप्पी ऑन हर wisdom, on her cleverness. Okay, now you will learn all this for your exam, beta, and if you want to ask something you can ask now.